बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ब्लड ऑफ फिजिक्स है। ब्लड ऑफ फिजिक्स, जैसे बॉडी के अंदर हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड होता है, ऐसे फिजिक्स के हर एक चैप्टर के अंदर हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं एंगल्स का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड करेंगे एंगल्स पर। तो एंगल के अंदर आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैं 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स आपको एंगल के पता है तो हम बिल्कुल कर लेंगे। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं कराऊंगा, उतना ही कराऊंगा जितना हमको फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई पॉइंट को छोड़ना नहीं है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के करना है। तो एंगल की बात करते बेटा, तो देखो एंगल होता क्या है कि एक होती है हमारे पास इनिशियल आर्म, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ जो 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक होगी इनिशियल आर्म, और दूसरा जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पे जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा दैट रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। इनिशियल रे और इनिशियल आर्म को हम रोटेट करेंगे, हमें फाइनल पोजीशन तक वो मिलेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा दैट रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अब यहाँ पे देखो बेटा, वी हैव रोटेटेड, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो इट इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जो एंगल बनता है बेटा, दैट एंगल इज पॉजिटिव एंगल। सो रिमेंबर दैट एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑलराइट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। इन द सेम वे अगर हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, बट द सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, sense of rotation is clockwise. Clockwise, you know the rotation of clock. ये 3 बज रहे थे, 3 से इधर जाएगा. This angle is negative because this rotation is clockwise. अरे क्लियर बेटा? तो सिंपल पॉइंट नंबर 1 that you have to remember कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव. Anti-clockwise angles are positive and clockwise angles are negative. This is the first point that you have to remember. Alright? अब बात करते हैं एंगल को मेजर करने की, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है हमको तो मेजर भी तो करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम एंगल मेजरमेंट। अभी तक आप एंगल को डिग्री में मेजर करते थे, अब आपको रेडियन में भी देखना पड़ेगा। देयर आर 2 ways to measure the angle. Clear? One is degree system. We can measure the angle in degrees, that is called degree system और sexagesimal system. वो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमको, वो मैथ्स में जो है उनको आएगा, बट फिजिक्स के लिए सिर्फ याद रखो कि एक होता है डिग्री सिस्टम एंड दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। इसको सेंटेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, रेडियन सिस्टम। अब देखो डिग्री सिस्टम के ऊपर आपको थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर ऐसा ओ बना हुआ दिखेगा। वहीं रेडियन को पहचानना है तो ऊपर सेंटेसिमल सिस्टम की वजह से ये थीटा के ऊपर सी दिखेगा, वैल्यू के ऊपर सी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको आ जाएगा। जो पॉइंट मुझे बताने आपको याद रखने के लिए उतना याद रखो, सफिशियंट है। देखो डिग्री सिस्टम के अंदर 1 कंप्लीट सर्कल, अगर हम पूरा सर्कल बनाते हैं तो दैट सर्कल इज़ ऑफ 360 डिग्रीज। सर्कल कितने का होगा? 360 डिग्रीज का वो सर्कल होगा। वहीं पर रेडियन सिस्टम के अंदर इफ़ वी ड्रॉ अ सर्कल, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल होती है, दैट रोटेशन इज ऑफ 2 पाई रेडियन, राइट। डिग्री के अंदर रोटेशन कितने का होगा? 360 डिग्रीज का। एंड रेडियन के अंदर 1 कंप्लीट सर्कल कितना होगा? 2 पाई का। अब यहाँ से एक बात समझ आ रही है बेटा आपको कि ये जो यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही है कि 1 कंप्लीट सर्कल इज़ ऑफ 2 पाई और वही डिग्री में होगा 360 डिग्री। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 360 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स वैल्यू ऑफ पाई इज़ ऑफ 180 डिग्रीज। वैल्यू ऑफ पाई कितनी आई? 180 डिग्री। बट बेटा अभी तक आपने वैल्यू ऑफ पाई को कितना पढ़ा है? 3.14 या फिर 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 या फिर 3.14 पढ़ा है। और अब मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो बेटा कौन सी सही है? फिर पहले गलत पढ़ा है क्या?
क्या मैंने गलत पढ़ा? नहीं, दोनों राइट है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. सो द सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट याद है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द एंगल दैट यू हैव टू रिमेंबर the value of pi, when to use 180 and when to use 22/7. The value of pi is 180. Remember that the value of pi is 180 if pi is in trigonometric ratio. बेटा बहुत सिंपल है कि अगर पाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, इफ पाई इज अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर पाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, देन पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 180 डिग्रीज. फॉर एग्जांपल साइन पाई बाय 2. देखो यहां पर पाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, देन यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज 180. इन अ सिमिलर वे 2 cos 3 pi, the value of pi is here 180. Is it clear? tan pi by 4, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 180 डिग्री. सिंपल, बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ, उतना ही मैथ सिखा रहा हूँ जितना फिजिक्स के लिए चाहिए. सो बेटा प्योरली आपको याद रखना है ये. एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7. ये कब होगी? बहुत सिंपल है ये भी, कि इफ पाई इज नॉट इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. अगर पाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तो पाई की वैल्यू आप यूज़ करोगे 180, और अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में नहीं है देन यू हैव टू यूज़ द वैल्यू 3.14. फॉर एग्जांपल पाई आर स्क्वायर. आपको पता है यहाँ पे आप वैल्यू कितनी यूज़ करते हो पाई की? पाई की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 3.14. In the same way 2 pi r, you have to put the value of pi here 3.14. 4/3 pi r cube. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे कि पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी होगी? 3.14. एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक गिवन वैल्यू है, एंड द वैल्यू इज 2 pi sin 3 pi by 2. अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू यूज़ करूँ पाई की? तो आप देखो दिस पाई इज़ नॉट इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाहर है, पहले है. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस पाई इज़ 3.14. एंड दिस पाई, ये वाला पाई कहाँ है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी. सिंपल. तो फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, clockwise angles are negative, anti-clockwise angles are positive. The second point you have to remember, the value of pi is 180 if pi is in trigonometric ratio, and the value of pi is 3.14 if it is not in trigonometric ratio. Alright? अब देखो बेटा थर्ड पॉइंट आपको यहीं से मिलेगा. क्वाड्रेंट एक सर्कल होता है, और सर्कल को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है, and that if we are dividing the circle in 4 equal parts, if we are dividing this circle in 4 equal parts, हम इन सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट. इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट. क्लियर? मतलब कि वन क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट आपको कब मिलेगा? जब आप सर्कल को 4 से डिवाइड करोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. सो ऑब्वियसली हमको डिवाइड करना पड़ेगा 360 को 4 से, दैट इज़ डिग्री के अंदर वो आएगा 90 डिग्री. वहीं पर अगर हम रेडियन में क्वाड्रेंट को फाइंड करते हैं, तो वन क्वाड्रेंट इज़ ऑफ 2 pi by 4, 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब ये आएगा pi/2 रेडियन का. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी थर्ड पॉइंट के लिए, कि हमको थर्ड पॉइंट में क्या करना है? क्वाड्रेंट को वैल्यू को याद रखना है कि वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इज इक्वल टू pi/2 रेडियन. देखो इसका मुझे थर्ड पॉइंट जो आपको समझाना है, मुझे आपको सर्कल के अंदर घुमाना है. आपको सर्कल में घूमते आना चाहिए. घूमना कैसे? 90 ऐड करते हुए घूमना है. देखो अभी आ जाएगा आपको. ज़्यादा कोई हार्ड एंड वास्ट प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है,
बहुत ही सिंपली आप क्या कर सकते, इसको याद रख सकते। देखो बेटा, अब एंगल की जो स्टार्ट होती है, जहाँ से हम एंगल को मेजर करना स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ से होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। वी स्टार्ट टू मेजर द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स। ऑलराइट, देखो ये रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज इट वेरी सिंपल। आप ध्यान से इसको समझो कि जब भी हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग होगी एंगल को मेजर करने की, वो स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होगा, दैट स्टैंडर्ड एंगल इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स। मतलब पॉजिटिव एक्स पे एंगल रहेगा 0, फिर हमको y, हमको नेगेटिव x एंड हमको नेगेटिव y की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्वाड्रेंट डिसाइड करना, क्वाड्रेंट की जब हम डिसाइड करेंगे तो देखो स्टैंडर्डनेस कहाँ से स्टार्ट होगी, मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से होगी, पॉजिटिव एक्स से। पॉजिटिव एक्स इज योर स्टैंडर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है तो हम क्वाड्रेंट को नंबर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये वाला होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। यू हैव टू गिव एन एंगल इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वाई एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में जब मूव करेंगे तो ईच क्वाड्रेंट में आपको 90 डिग्रीज ऐड करना होगी ईच क्वाड्रेंट में। जब आप यहाँ से पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो देखो बेटा, यू हैव टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, और जब आप यहाँ पे जाओगे y पे तो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, सो ये होगा 90 डिग्री। फिर जब आप यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट को कंप्लीट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा तो फिर 90 डिग्री ऐड करना होगा, 90 + 90 180 डिग्री। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको एंगल मिलेगा 180 डिग्री। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट करोगे तो आपको फिर 90 ऐड करना होगा, और आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा 180 + 90 270 डिग्रीज। देन जब यहाँ पे आओगे +90 फिर से करना होगा, और यहाँ पे आपको 270 + 90 360 डिग्रीज का एंगल मिलेगा। क्लियर। जब आप फिर और अगर कंप्लीट करते आगे जाते तो 360 में फिर 90 ऐड करो 450 होगा, फिर 90 ऐड करो 540 होगा, फिर 90 ऐड करो 630 होगा, फिर 90 ऐड करो 720 होगा। इन दैट वे यू कैन रोटेट इन अ सर्कल। आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे एक्सिस के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, ये रोटेशन करते आना चाहिए आपको रोटेट करते आना चाहिए एंगल को, क्योंकि वन क्वाड्रेंट कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट होना है, एक्स एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक शिफ्ट करना है हमको, रोटेट करना है, तो कितना एंगल ऐड करना होगा, 90 डिग्री। डिग्री की बात करते हैं। दूसरा बेटा, हमको पता है कि द सेम क्वाड्रेंट जो 90 डिग्री की जगह हम कितना ऐड करेंगे, π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ तो 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में, बट जब वो यहाँ जाएगा तो अब वन क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 और इज इट ऑफ π/2, तो 0 π/2 आपको मिलेगा यहाँ। सेम वे दो क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए तो 2π/2, π/2 + π/2 2π/2, 2 to get cancel, the answer is π, so 180 is π। थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा 1 2 3 3 क्वाड्रेंट्स 3π/2, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा तो 4π/2, 4π/2 इज 2π। तो देखो बेटा, आपको एंगल के अंदर, सर्कल के अंदर घूमते आना चाहिए, है ना। आप देखो एक बार कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का होने की वजह से 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं। ईच क्वाड्रेंट में आपको कितना ऐड करना होगा, 90 डिग्री। और अगर आप रेडियन में फाइंड करते हो तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, π/2 रेडियन ऐड करते चलना पड़ेगा। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने फ्रॉम दिस लेक्चर। पॉइंट नंबर 1, clockwise angles are negative and anti-clockwise angles are positive. Point number 2, the value of pi is 180 degree when it is trigonometric, if it is in trigonometric ratio, and the value of pi is 3.14 if it is not in trigonometric ratio. And rotation in a circle, rotation in a circle, circle के अंदर rotate करना है। डिग्री के अंदर रोटेट करते हो वन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट 90 डिग्री ऐड करना होगा, एंड रेडियन के अंदर π/2 ऐड करना होगा। क्लियर। होप आपको समझ आया सेकेंड लेक्चर के अंदर। इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। ऑलराइट।